गुरु गाइडेंस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अरुणा त्यागी और हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी, जो आज हमें बताएंगे आपका आज का राशिफल कैसा रहेगा। आपका दिन, सितारे कितना आज दे रहे हैं आपका साथ। और आज एक खास विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप बेरोजगार हैं, काफ़ी दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जॉब तो है लेकिन आपके काम की कद्र नहीं है, यानी आपको मेहनत के बावजूद प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप ऑफिस में किसी बदनामी का दंश झेल रहे हैं, तो ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे का कारण और क्या करें उपाय। तो चलिए जानते हैं आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी से। सबसे पहले आपका TV27 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में। सबसे पहले वो 3 राशियां आप हमें बताइए, मेष, वृष और मिथुन के बारे में। जी जरूर, बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए जो दिन है बहुत ही बढ़िया है और ये समय आपके लिए खुशियों भरा हुआ होगा। और साथ ही साथ आप अपने किसी विशेष मित्र को प्रपोज कर सकते हैं एज ए पार्टनर। और बिजनेस में परिवर्तन का समय चल रहा है और परिवर्तन के साथ साथ आपके पार्टनरशिप में हो सकता है कोई नया जुड़े आपके साथ। लेकिन कोई भी कार्य करें, कोई भी डील करें तो सोच समझ कर करेंगे। और विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा, ध्यान देना होगा। आपका शुभ अंक होगा 1 और शुभ रंग होगा गुलाबी। बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग मिलेगा जो आपके लिए सुखदायक होगा ही होगा। और साथ ही साथ आपके कार्यों में भी सहयोगकारी होगा। और उन लोगों के लिए जो अपना जीवन अपने प्रेम में बिता रहे हैं, प्रेम में जीवन बिता रहे हैं, उन लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है, समय बहुत अच्छा जा रहा है। और नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, नया व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। और साथ ही साथ जो शुभ अंक है आपका 6 नंबर है और शुभ रंग आपका बैंगनी है। बात करें मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो समय है बहुत ही शुभ है, शुभ समाचार प्राप्त होंगे और शुभता रहेगा इस समय में। जो भी परेशानियां हैं समय के साथ अंत होगा उसका। और जीवन साथी के साथ आपका बहुत ही तालमेल रहेगा अच्छे कार्यों के लिए, पारिवारिक कार्यों के लिए। और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको बड़ा ही आगे बढ़ाएगा। जो शादीशुदा लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे महसूस करेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आर्थिक रूप से बात करें तो आर्थिक रूप से बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही कोई पेंडिंग ऐसा धन का मामला हो, कोई रुका हुआ धन हो, वो प्राप्त होने के संकेत हैं। और शुभ रंग आपका सफ़ेद रहेगा और शुभ अंक 4 रहेगा। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई बेरोजगार है तो क्या है इसके पीछे कारण। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बेरोजगारी अपने आप में बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता है कि जब आदमी संघर्ष के बावजूद भी, संघर्ष के बाद, एजुकेशन के बाद और सारी काबिलियत होने के बावजूद भी बेरोजगार होता है, तो ये अपने आप में बहुत ही जिल्लत भरा एक समय रहता है। और लेकिन इसका कारण होता है कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके कुंडली में अगर सूर्य और बुध बहुत अच्छे ना हों तो मान के चलिए कि आप बेरोजगार रहते हैं। सूर्य बुध ही वो ग्रह हैं जो बेरोजगारी से निजात भी दिलाते हैं। लेकिन अगर अच्छे ना हो तो बेरोजगार रहना पड़ जाता है और नौकरी प्राप्त करने के लिए, कार्य आरंभ करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसका मुख्य कारण आपके जीवन में सूर्य और बुध का जो कमी है, उनका प्रभाव है। अगर वो अच्छा ना हो तो बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। अब आप ये बताइए कि क्यों नौकरी मिल नहीं पाती है और बेरोजगारी क्यों झेलनी पड़ती है। देखिए, नौकरी ना मिलने के कारण कई बार ना मिलने का कारण होता है कि अगर आपके जीवन में गुरु ग्रह अच्छे ना हो तो मान के चलिए कि नौकरी प्राप्ति में बहुत दिक्कत होता है। और साथ ही साथ शनि का भी अगर कोई विशेष आप प्रभाव ना हो जीवन में तो
आपकी नौकरी बार बार छूटेगी। सूर्य राहु हैं कुंडली में, मतलब अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीड़ित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य राहु का भी प्रभाव आ जाता है। शनि अच्छे ना हो उस स्थिति में भी जॉब मिलने के बाद भी जॉब छूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति स्थिरता देते हैं, और बृहस्पति अच्छे ना हो तो जॉब में स्थिरता नहीं मिल सकती, तो जॉब बार बार जाती है। जी, अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। जरूर बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा और अपना संबंध सबके साथ अच्छा रखना पड़ेगा। परिवार के किसी भी मामले में बहुत उसको हल्के में ना लें, उस पर अपना एक वर्चस्व रखें और साथ ही साथ उसमें अपनी सहभागिता दें। क्यों कि पारिवारिक चीज़ों के लिए, पारिवारिक कार्यों के लिए आपका वहाँ पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, व्यापार की बात करें तो व्यापार के लिए समय अच्छा है और इसमें आप पैसा भी लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी सही बनी हुई है। शुभ अंग आपका 5 है और शुभ रंग आपका हरा है। बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि ये समय ऐसा चल रहा है कि आप अपने मन की बात किसी से भी कह सकते हैं, आपके मन की बात पूरी होगी। और कोशिश करें कि शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहें, आलस से दूर रहें। धन के मामले में आपकी स्थिति बहुत सही बनी हुई है क्योंकि धन का लाभ दिख रहा है, अर्थ में लाभ दिख रहा है। यात्रा का योग बनेगा, तो यात्रा लाभकारी है। कार्य के प्रति यात्रा है तो उसको टालिए नहीं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है, खान पीन पे ध्यान देना है। शुभ अंक आपका 5 रहेगा और शुभ रंग आपका केसरिया रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए जो पीछे से परेशानियां चली आ रही थीं, एक तरह से समझिए कि उन परेशानियों का अंत है और सुधार की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा दिलाएंगी और किसी के प्रति अपने मन में हीन भावना ना आने दें और अपने रिश्तों को लेकर एक नया शुरुआत कर सकते हैं। अगर रूठे हैं तो मान जाइए, आपसे कोई रूठा है तो मना लीजिए। निर्णय लेने की क्षमता ही आपको आगे बढ़ा रही है बार बार, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी आप वाहन लेकर निकलें, सावधानीपूर्वक निकलें और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। शुभ अंग आपके लिए 3 है और शुभ रंग आपका बैंगनी है। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों छूट जाती है बार बार नौकरी। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार क्या होता है कि हम जॉब तो मिल जाती है लेकिन जॉब लंबे समय तक चलती नहीं है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं शनि और मंगल अच्छे ना हो तो आपको कहीं स्थिर नहीं होने देते हैं, चाहे कुंडली में चाहे जीवन में। शनि और मंगल की स्थिति अगर अच्छी नहीं हो तो वो आपको कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रहने देते हैं। और विशेष तौर पर जब आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं अस्थिरता बना के रखते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी कई बार आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। ये मुख्य कारण है बार बार नौकरी छूटने का। जी, अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए जो समय है बहुत ही आनंदमय समय है और आप अपने विचारों में, अपने कामों में थोड़ा सा परिवर्तन ले आइए और साथ ही साथ जीवन साथी की वजह से आपके जीवन में भी बदलाव आ रहा है, बहुत ही अच्छा बदलाव है। ऑफिशियल कार्यों के प्रति थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए आप। यदि आप किसी यात्रा पे जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसको सुचारू रूप में परिवर्तित कीजिए, जाइए, लेकिन वाहन सावधानी से चलाएंगे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। शुभ अंक आपका 2 रहेगा और शुभ रंग आपका नीला है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया समय, ये बहुत अच्छा जा रहा है और आपके परिवार से संबंधित कोई विशेष शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे आप अति उत्साही होंगे।
कोई पेमेंट अगर लंबे समय से रुकी हुई है वो भी निकलवाने की कोशिश कीजिए। ये समय है कि पेमेंट निकल जाएगा, प्रयास करेंगे तो ये। और साथ ही साथ अगर अचानक यात्रा का योग बने तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि अचानक यात्रा का योग भी बना हुआ है। और जवान पर और स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। जवान मतलब खाने पीने पे ध्यान रखें और स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। शुभ अंक आपका 7 है और शुभ रंग आपका नारंगी रहेगा। बात करेंगे धनु राशि की, तो धनु राशि वालों के लिए समय बहुत ही सामान्य है। कई बातें जो आपको मानसिक तौर पे परेशान करती आई हैं या कर रही हैं, उन बातों से छुटकारा मिलेगा और जिससे आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। व्यवसायिक कार्यों में अच्छे संबंध बनेंगे, नया पार्टनर बनेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना पड़ेगा। क्रोध से बचें, क्योंकि ग्रहों का कुछ ऐसा योग चल रहा है कि अत्यधिक क्रोध, बात बात पे क्रोधित होते रहेंगे। शुभ अंक आपका 2 है और शुभ रंग आपका ब्राउन है। धनंजय जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ऑफिस में क्यों झेलनी पड़ती है बदनामी? जी, देखिए, बदनामी का ये बात आपने बहुत सही कही कि कई बार क्या होता है कि सारा काम अच्छा करते हुए भी बहुत सारी बदनामियों को झेलना पड़ जाता है। और ये तब होता है जब गुरु अच्छे ना हो, क्योंकि गुरु देखिए मान सम्मान जीवन में गुरु ही दिलवाते हैं, बृहस्पति दिलवाते हैं। और जब आपके बृहस्पति बहुत अच्छे ना हो ना, तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए कि आप कितनों काम कर लीजिए, कभी भी ना आपका बॉस खुश होगा, ना आपके कुलीग खुश होंगे और कुछ ना कुछ ब्लेम लगता ही रहेगा। आपको लगेगा कि इतना कार्य करने के बाद भी आप बदनाम हो रहे हैं, कोई ना कोई दोषारोपण हो रहा है। तो इसके मुख्य कारक गुरु हैं। जी, अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। बात करेंगे मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए जो समय चल रहा है, थोड़ी सी व्यस्तता वाली समय है, भाग दौड़ भरा रहेगा जीवन, लेकिन जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा प्रत्येक कार्यों में। बिजनेस से संबंधित जो भी छोटी छोटी बातें होंगी उन पर ध्यान दीजिएगा, मतलब हल्के में मत लीजिएगा। काम से कोई भी ऐसा जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, अति विश्वास में आने से बचेंगे आप। कार्यस्थल पे भी सावधानी पूर्वक रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा किसी के बहकावे में ना आए। शुभ अंक आपका 8 है और शुभ रंग आपका आसमानी नीला है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए लापरवाही और अति विश्वास से बचना होगा। इसकी वजह से आप धोखा खा सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आर्थिक स्थिति आपकी सही रहेगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए किसी भी मित्र के सहयोग से आपका आगे का कार्य अच्छा बनेगा और करियर से संबंधित कुछ ना कुछ नया और रोचक ऑफर आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य और ओवर ईटिंग से बचना है। और साथ ही साथ जो आपका अंक है, शुभ अंक है, वो 5 है और शुभ रंग आपका हरा है। बात करते हैं मीन राशि की, तो मीन राशि वालों के लिए जो समय है मध्यम समय है। हर तरह से कार्य होगा, कार्यों की उलझनें रहेंगी, लेकिन फिर भी मध्यम है। दूसरों की बातों पे तत्काल प्रभाव में भरोसा ना करें, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। किसी रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का मौका प्राप्त होगा और नौकरी पेशा लोग भी थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, जहाँ पे हैं यथास्थिति बनाए रखें। परिवर्तन होगा, लेकिन अभी यथास्थिति बनाए रखें। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना है, वाणी पर ध्यान देना है, बहुत सोच समझ कर बोलें, अन्यथा ना ही बोलें। सफ़ेद रंग शुभता बढ़ा रहा है और 8 नंबर आपका लकी नंबर होगा। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जॉब में क्यों नहीं मिलती प्रमोशन? जी, देखिए होता क्या है कि जब आप जॉब में हो, हर एक की इच्छा होती है कि अच्छा प्रमोशन मिले, प्रशंसा मिले, लेकिन नहीं मिल पाती है। चाह कर भी बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाती। इसका कारण होता है कि अगर कुंडली में या जीवन में सूर्य का प्रभाव अच्छा ना हो तो प्रमोशन नहीं मिलती। केतु अच्छा ना हो तो केतु भी आपको अच्छा प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि केतु हमेशा आगे बढ़ाने का काम करता है। सूर्य
तो खैर सूर्य के बारे में तो प्रचलित है कि सूर्य का प्रकाश नहीं तब तक जीवन में अंधेरा ही है। तो सूर्य और केतु को मजबूत करना, इनके प्रति चीज़ों को अच्छा रखना जरूरी हो जाता है अपने प्रमोशन के लिए। तो मुख्य कारण सूर्य और केतु होते हैं जब आप प्रमोट नहीं किए जाते या प्रमोशन चाह कर भी आपको प्रमोशन नहीं मिल पाता है। जी, अब धनंजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि जॉब संबंधित समस्याओं के लिए क्या करें महा उपाय? जरूर देखिए, अगर हम इसमें महा उपाय ऐसा उपाय करें कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर जॉब नहीं है तो जॉब लग जाए, प्रमोशन नहीं है तो प्रमोशन मिल जाए, बदनामी ना हो, जॉब में स्थिरता रहे, इसके लिए आपको क्या करना है कि माँ दुर्गा की स्तुति करनी है। क्योंकि माँ दुर्गा की उपासना, स्तुति, उनकी पूजा आपको स्थिरता देगी। और एक विशेष उपाय क्या करना है कि जिस दिन सप्ताह में एक दिन ऐसा होगा जो आपके जन्मदिन का दिन होगा, जिस दिन भी आप जन्म लिए हैं उस दिन आप माँ दुर्गा के मंदिर में जरूर जाएं और उस दिन 2 दिए, मतलब जोड़े के स्वरूप में 2 दिए प्रज्वलित करें और अपनी मनोकामना रखें और ये उपाय करते रहें। इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा और साथ ही साथ नौकरी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं ये ज़रूर ख़त्म होंगी और आपको आपका मन चाहा रास्ता भी प्राप्त होगा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी, जिन्होंने हमें बताया कि आने वाला सप्ताह आपका कैसा रहेगा, कौन सी राशि का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और क्या आपको उपाय करने होंगे। इसी के साथ इन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने जॉब में प्रमोशन और अपने ऑफिस में अच्छा व्यवहार किस तरह से कर सकते हैं, ये उपाय भी धनंजय जी ने हमें बताए। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।